जय भारत दोस्तों, ये है गुर्जरी कॉटन फैब्रिक जो कि मेरा फेवरेट तो है ही, साथ के साथ आप लोगों का भी मोस्ट फेवरेट है। और ये है एक वर्ली प्रिंट का कलर। इसमें बहुत सारे और कलर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इस फैब्रिक से मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा पाउच, जिससे बनाना इतना ज़्यादा आसान है। अगर आपको सीधी सीधी सिलाइयाँ चलाना आता है ना, तो भी आप बना सकते हैं। इस पाउच में हमें कुछ ऑर्डर मिले थे, बहुत सारी बैग का ऑर्डर है, इसके साथ साथ इस 6 पाउच का भी ऑर्डर था। वैसे तो ये पाउच हमारे पास अवेलेबल थी, लेकिन जो कलर उनको चाहिए था वो थोड़े से कम थे, तो सोचा चलो कि मैं इसे बनाती हूँ और साथ के साथ सोचा चलो आपको भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे फैब्रिक की कटिंग। फैब्रिक में आपको इसके अलावा हमारे पास देखिए ये घोड़े हाथी वाली जो डिज़ाइन है, जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा फेवरेट है वो है। इसमें आपको अलग अलग रेड मैरून कलर मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आप बहुत सारे डिज़ाइनें देख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन मैं ब्लैक कलर की आपको दिखा रही थी, वो वाली बादाम बुट्टा है जो कि अजरक फेमस है। और ये है फोम सीट, जिसकी भी हमें कटिंग करनी है। तो फोम सीट हम यूज़ करते हैं 4 mm की, और आप जितनी चाहे इतनी, एक चाहिए, दो चाहिए, 5, 10, 20 जितनी चाहे उतनी मंगवा सकते हैं। और 70 GSM का नॉन वन मैं यूज़ करूँगी। आपको अगर सस्ता चाहिए तो 50 GSM का मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि हो सके तब तक आप लोग 70 GSM ही यूज़ करें। थोड़ा सा अच्छा आपकी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बनेगी। तो ये देखिए मैंने फोम नॉन वन कट कर लिया है। कपड़े की जो लंबाई थी वो मैंने ली है 15 इंच, और इसकी चौड़ाई मैंने ली है 14 इंच। आप चाहें तो ये 14 बाय 14 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 साइड पर मैं सिलाई करूँगी। मैंने 2 साइड पर सिलाई करी है, 2 साइड पर नहीं करी है। तो जिस साइड पर सिलाई करी थी उसी साइड के कॉर्नर से अब इस तरीके से हम यहाँ पर सीधी सीधी सिलाइयाँ करेंगे। अब बहुत सी दीदी की ये भी क्वेरी होती है कि हमसे कपड़े में थोड़े सरवटे जैसा हो जाता है, अच्छे से क्विल्टिंग नहीं होती है। तो देखिए इस तरीके से आपको करना है। तो एक साइड से मैंने सिलाइयाँ कर ली हैं, अब दूसरी साइड से भी हम सिलाइयाँ कर लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर एक क्विल्टेड पीस बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैंने समथिंग 1.5 इंच जितनी गैप छोड़कर ये स्क्वायर बनाए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1.5, 2, 3 जितना भी करना चाहे, इससे छोटे भी कर सकते हैं। आप पहली बार कर रहे हैं तो मार्किंग करके भी कर सकते हैं। अब रेडी करने के बाद 14 इंच वाली जो साइड है उस साइज़ की, यानी कि 14 इंच की हमें ज़िप लेनी है। ज़िप को कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखेंगे, इसके ऊपर नॉन वन की स्ट्रिप रखनी है और इस तरीके से हम सिलाई करेंगे। यहाँ पर सिलाई करने के बाद आपको देखिए इस तरीके से जो नॉन वन की स्ट्रिप से इसे 2 बार फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ डबल सिलाई हो गई हमारी, और अच्छे से ज़िप भी सेट हो गई। और अब हमें इस तरीके से जो ज़िप की दूसरी साइड थी वहाँ पर कपड़े का दूसरा हिस्सा रखकर अटैच करना है। यहाँ पर भी हम नॉन वन की स्ट्रिप अटैच करेंगे और फिर ज़िप को ओपन करना है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर भी हम नॉन वन के स्ट्रिप को 2 बार फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो ये हमारी रफ एजेस भी अंदर चली जाएगी और अच्छे से हमारी ज़िप दोनों साइड पर फिक्स हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर रनर ऐड करना है, तो इसे हमें बाद में उल्टा न करना पड़े, इसके लिए मैं इसी तरीके से इसे पकड़ूंगी, और जैसे मैंने पकड़ा है उसी तरीके से आपको इसे पकड़ना है। और देखिए एक साइड पर मैंने रनर को ऐड करके इसे निकाल दिया है। अब हम रनर को फिर से ऐड करेंगे। अब बहुत सारे दीदी की ये कंप्लेंट होती है कि हमारा रनर ऐड नहीं होता है, तो ये रनर की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के रनर यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, फटाफट से आपके रनर ज़िप में चले जाएंगे। तो हमारे पास से आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के रनर और ज़िप भी मिल जाएंगे। वाइट, ब्लैक, रेड कलर ज़िप जो चाहें वो कलर के आप मंगवा सकते हैं। अब रनर ऐड करने के बाद देखिए इस तरीके से इसके सेंटर निकालें और सेंटर के साथ ज़िप को सेट करके दोनों साइड सिलाई कर लेनी है। इसके बाद इसके चारों कॉर्नर पर हमें कट करना है। 2 कॉर्नर पर मैंने कर लिया है, अब मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो जो सिलाई है उसे छोड़कर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, और दूसरी साइड तो हमारी ऑलरेडी सिलाई बिना की थी, तो यहाँ पर हमें जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम 1.5 इंच पर मार्क करके इसे कट करेंगे। अब आप चाहें तो चारों कॉर्नर पर मार्किंग कर लीजिए, या फिर एक कॉर्नर को कट करने के बाद उसी कटे हुए कपड़े का इस्तेमाल करके भी चारों कॉर्नर को कट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इसके रफ एजेस को फिनिश करना है, जिसके लिए भी हम नॉन वन के स्ट्रिप का ही इस्तेमाल करेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा नॉन वन इसलिए पसंद है क्योंकि उसके धागे बिल्कुल नहीं निकलते हैं और ये कोई भी मशीन में आराम से हम सिल सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरीके से इसकी रफ एजेस को फिनिश कर दिया। अब जैसे मैंने आपको दिखाया,
वैसे ही इसके कॉर्नर को आपको मोड़ना है और यहाँ सिलाई करनी है। तो ये चारों कॉर्नर को इसी तरीके से मैंने सिल लिया है। अब इसके रफ एजेस को भी सेम तरीके से हम यहाँ पर नॉन 1 के स्ट्रिप से फिनिश कर लेंगे। तो कितना ज़्यादा आसान था इसे बनाना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। इस तरीके के पाउच अलग अलग कई तरीक़ों से इस्तेमाल हो सकते हैं और इसकी प्राइस मार्केट में 80 रुपीज़ से लेकर 150 रुपीज़ तक होती है। और इसमें हमने एकदम बढ़िया क्वालिटी का सारा रॉ मटेरियल यूज़ किया है, फिर भी मैंने इसकी प्राइस सिर्फ़ और सिर्फ 80 रुपीज़ पीस रखी है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर कस्टमर बल्क में ही ऑर्डर करते हैं। अगर आप इसे घर में पड़ी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करके बना रहे हैं बहुत टाइम से और अब प्रोफेशनली कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको सारा रॉ मटेरियल हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा। वेबसाइट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी। यहाँ पर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको तुरंत ही हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप व्हाट्सएप पर आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पर रिप्लाई भी मिल जाएगा। लेकिन प्लीज़ दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कॉल ना करें, क्योंकि एक दिन में ही 500 से 1000 मैसेजेस होते हैं, जिसका आंसर देने में हमें वैसे भी टाइम लगता है और आप लोग बार बार कॉल करते हैं, जिससे जिसका नंबर आता है उसको आंसर देने में भी हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कॉल ना करें, मैसेज करें। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम फटाफट से आप लोगों के सारे क्वेरी का आंसर देंगे और फटाफट से आपके ऑर्डर बुक करते जाएंगे। इस तरीके के पाउच बनाना बहुत आसान होता है और ये हमेशा ट्रेंड में रहते हैं। इसका इस्तेमाल आप अपने लिए तो कर ही सकते हैं, साथ साथ गिफ्टिंग के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि गिफ्टिंग का हमारे यहाँ बहुत ही चलन है और सब लोग रिटर्न गिफ्ट के लिए बहुत सारा इसके डिमांड करते रहते हैं। तो आप इस तरीके के पाउच बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये मैंने छोटे छोटे पाउच भी बनाए थे। इस दीदी के ऑर्डर में ये 6 पाउच थे और जो अभी दिखा रही हूँ वो 4 पाउच थे। इसके अलावा 2 टिफ़िन बैग थे और 2 स्लिंग बैग और भी थे जो रेडीमेड हैं वो। तो मतलब कि बहुत सारा ऑर्डर इनका था और मुझे अच्छा लगा कि आप लोग हम पर भरोसा करते हैं और इतने ज़्यादा हमें ऑर्डर देते हैं, इतना ज़्यादा हमें प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि आज मैं जहाँ पर पहुँची हूँ वहाँ आप सब लोगों के साथ और सपोर्ट से। तो ऐसे ही हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आप लोग कहते हैं ना कि मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, लेकिन आप लोग भी मुझे मोटिवेट करते हैं, तभी मैं आपको मोटिवेट कर पाती हूँ। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने कोशिश करी है एक छोटा सा DIY आपको इजी तरीके से बताने की। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आपको पसंद आया होगा। आप कोई भी रॉ मटेरियल बैग बनाने का ऑर्डर करना चाहते हैं तो फटाफट से हमें मैसेज करना। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए कि जो आपको बहुत ही यूज़फुल हो सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।